नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्फेरिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन फंसेंगे जरूर बहुविकल्पी में, बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 में। और ये आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जरूरी क्वेश्चन है और ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी सेट में और किसी न किसी ईयर में। तो चलिए हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय है। अक्षय मतलब कभी ना खत्म होने वाला, मतलब उसकी कोई हानि नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है कोयला, और दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है और ये कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। तो आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली, ये देखो, ये 2018 में सेट आईबी और 2020 में सेट आईआईए में पूछा गया है। तो इसमें चार ऑप्शन है गैरीबाल्डी, मेटरनिख, जिसेपे मैजनी, काउंट काबूर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसेपे मैथ्सिनी। जिसेपे मैथ्सिनी ने यंग इटली संगठन की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है 2017 में सेट आईए और 2022 में सेट आईआईबी में पूछा गया है। तो इसमें हमारा चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तृतीयक, भारत के सकल घरेलू उत्पाद तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है काला कानून। काला कानून को रॉलेट एक्ट भी बोला जाता है। इसको काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अंग्रेज थे, जब अंग्रेज हमारे भारत देश में शासन कर रहे थे, तब उन्होंने भारतीयों के ऊपर काला कानून बनाया था कि भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब अंग्रेजों को शक हो जाए कि ये भारतीय हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही करने वाला है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध करते हुए कहा, इसको काला कानून नाम दिया। इसमें कोई, ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था, इसलिए इसको काला कानून बोला गया। तो ये कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था काला कानून। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा है भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद का प्रसार, ऑप्शन बी है किसी देश का दूसरे देश पर राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन डी है लोकतंत्र की स्थापना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसी देश का दूसरे देश पर राजनीतिक अथवा आर्थिक नियंत्रण। जैसे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हमारे भारत देश पर था तो उसको हम लोग औपनिवेशिक शासन बोलते थे, ऐसे ही ये भी है। और अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है 2019 में, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य। तो कपास उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ना, वही महाराष्ट्र। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया है।
तो फ्रांस की क्रांति तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1789। और अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था, या जर्मनी की, या ब्रिटेन की। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, रूस से। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया गया है कि संघीय सरकार व्यवस्था का अर्थ है, मतलब संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए केवल एक स्तर की सरकार, ऑप्शन बी केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी राज्यों का केंद्र पर निर्भर रहना, ऑप्शन डी केवल केंद्र सरकार के पास शक्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन डिटेल में बताया गया है चैप्टर नंबर 1 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। नील दर्पण नाटक के ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने लिखा था नील दर्पण नाटक। और अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो आप लोग बताइए कमेंट में भाई कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। और लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है। न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, निर्वाचन आयोग को। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ये भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, पंजाब नहीं है। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसमें, उत्तर प्रदेश। ओके, ये वाला जो ऑप्शन है ये होगा, ये पंजाब नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं काटे दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश होगा इसमें। और अगले क्वेश्चन बताइए, लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का स्तंभ न्यायपालिका को कहा जाता है। न्यायपालिका ही हमारे देश के लोकतंत्र की स्तंभ होती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जितने भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सारे, बस मैंने किसी क्वेश्चन में लिख दिया है लास्ट में कि ये कौन से ईयर में पूछा गया है, और किसी में नहीं लिखा है बस। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए दिल्ली अमृतसर, ऑप्शन बी दिल्ली मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली चेन्नई। तो आप लोग भाई बताइए कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है 1, ये दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। ऑप्शन ए केवल निजी क्षेत्र का वर्चस्व, ऑप्शन बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व, ऑप्शन सी सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। मिश्रित वैसे ही आपको पता चल रहा है कि मिश्र है, मतलब मिश्रित है, मिक्सचर है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का मिक्सचर है। बस यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा और इस्पात उद्योग को किसका आधार उद्योग कहा जाता है। मतलब इसमें ऑप्शन ए है हल्के उद्योग, ऑप्शन बी है भारी उद्योग, ऑप्शन सी है हस्तशिल्प उद्योग, ऑप्शन डी है कृषि उद्योग। तो आप लोग बताइए भाई। तो इसमें कृषि उद्योग तो होगा नहीं, क्योंकि लोहा और इस्पात कृषि के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, और हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनाया नहीं गया है। हल्के उद्योग भी नहीं होगा क्योंकि लोहा ठोस होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारी उद्योग। भारी उद्योग इसका ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1944 में। इसका ऑप्शन नहीं, 1945 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? हरित क्रांति मतलब हरियाली, तो हरियाली फसल में ही होती है, लेकिन कौन सी फसल से जुड़ी है ये तो बताना पड़ेगा भाई। तो हरित क्रांति जो है वो गेहूं उत्पादन से जुड़ी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन, ये मैंने आपको आंसर की के फॉर्मेट में दे दिया है, आप लोग क्वेश्चन नोट करके आंसर की देख के आप लोग ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।